जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ अनियमित कर्मचारियों ने अपनी ताकत बीते दिन झोंकी। विधानसभा घेरने निकले तो पुलिस के साथ जमकर झूमाझटकी का सामना हुआ। आचार प्रचार करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे। दरअसल राजधानी रायपुर में 6 सूत्री मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारी जमकर आक्रोश मचा रहे हैं। मंगलवार को विधानसभा का घेराव करने निकले, जहां पुलिस प्रशासन और अनियमित कर्मचारियों के बीच जमकर झूमाझटकी हो गई। इसी दौरान अनियमित कर्मचारी संघ का आंदोलन राजनीति में तब्दील हो गया। अनियमित कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन देने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस यानी JCCJ और बीजेपी के सदस्य भी धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अनियमित कर्मचारियों की मांग को जायज बताते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन और SDM अनियमित कर्मचारियों का ज्ञापन लेने से पहले ही तैयार थे। इसके बाद भी आंदोलन का राजनीतिकरण होते दिखाई दिया। इसके अलावा आंदोलन में आप सभी यहां पर देख सकते हैं कि भीड़ किस प्रकार की थी। विदित हो कि पुलिस ने विधानसभा घेराव के लिए निकले अनियमित कर्मचारियों व विपक्षी नेताओं के कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोका और उनका ज्ञापन रास्ते में ही लिया। 1 अप्रैल से 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का कोई भी फिटनेस नहीं होगा और कई ऐसी गाड़ियां हैं जिनको छूट दी जानी है। छत्तीसगढ़ में 15 वर्ष से ज़्यादा पुराने सरकारी कमर्शियल वाहनों का 1 अप्रैल से फिटनेस नहीं होगा। इसी के साथ ही उनका पंजीयन और परमिट भी निरस्त कर दिया जाएगा। RTO कार्यालय में जाँच कराने के लिए आने वाले ऐसे वाहनों के मालिकों को सड़कों पर इन्हें चलाने की हिदायत न देने के साथ ही उन्हें स्क्रैप में देने के निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके सड़क पर वाहन चलते हुए पकड़े जाने पर चालानी कार्यवाही के साथ वाहन जब्ती की कार्यवाही भी की जाएगी। आगामी 1 अप्रैल के बाद 15 वर्ष से पुराने वाहनों के परमिट और रजिस्ट्रेशन का स्वमेव ही निरस्त माना जाएगा और बिना अनुमति ऐसे वाहनों को चलाने वालों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। फिलहाल केंद्र सरकार ने ये निर्देश जारी किया है। रायपुर में धर्म और संसद में जुटेंगे देश भर के संत। हिंदू राष्ट्र और मतांतरण रहेगा एक प्रमुख मुद्दा। 18 फरवरी से इस महापदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को लेकर 1 महीने से चले आ रहे छत्तीसगढ़ में संतों की पदयात्रा का समापन धर्म संसद के साथ होगा। राजधानी में 19 मार्च को धर्म संसद का आयोजन किया गया है। इसमें देश भर के विभिन्न 500 से अधिक संत शहर के रावणभाटा मैदान में जुटेंगे। हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा की शुरुआत महाशिवरात्रि के दिन 18 फरवरी से की गई थी। तब से लेकर के अब तक इस यात्रा में हजारों लोग शामिल हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के 4 अलग अलग दिशाओं के शक्तिपीठों से निकली इस यात्रा में हिंदुत्व, सनातन धर्म और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया जा रहा है। अखिल भारतीय संत समिति छत्तीसगढ़ और विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत के बैनर तले इस यात्रा में देश भर के अलग अलग राज्यों से संत शामिल हो रहे हैं। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं जहां पर एक बस अनियंत्रित होकर के पहाड़ से टकरा गई, जिसमें आधा दर्जन से ज़्यादा यात्री घायल हो गए। ये मामला अंबिकापुर का है, जहां बीते दिन यात्री बस सुबह लहसुन पाट से लेकर अंबिकापुर जाने के लिए निकली थी। जहां सवारियों को लेकर के ये बस जो है तकरीबन पहुंची थी कि रास्ते में भरतपुर ढलान के मोड़ के पास पहुंची थी कि अनियंत्रित होकर ये किनारे पहाड़ पर जा टकराई। दुर्घटना में बस के चालक सहित तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को पुलिस एवं ग्रामीणों द्वारा शंकरगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से कुछ घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक सुबह तकरीबन 8:15 पर हिंदुस्तान बस जो लहसुन पाट से लेकर अंबिकापुर जाने के लिए निकली थी, लेकिन बस भरतपुर घाट से उतरने के दौरान अनियंत्रित होकर सड़क किनारे कंक्रीट से बनी दीवार से टकराते हुए पहाड़ में जा घुसी। बिजली कंपनी पर 13,266 करोड़ रुपए का कर्ज अभी बकाया है और इसकी वजह से उपभोक्ताओं पर लगातार बोझ भी बढ़ता जा रहा है। राज्य में बिजली की बढ़ती मांग की वजह से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी की निर्भरता सेंट्रल सेक्टर पर बढ़ती जा रही है। बिजली की उत्पादन क्षमता से तकरीबन 40% अधिक मांग छत्तीसगढ़ में है। इस अंतर को संतुलित करने के लिए वर्ष 2022 में 3500 मिलियन यूनिट बिजली सेंट्रल पूल से लेनी पड़ी थी और इस तरह वर्ष 2021 में 4,595 करोड़,
2022 में 6000 के करोड़ के तकरीबन बिजली खरीदनी पड़ी। इसकी वजह से प्रदेश के 1500 करोड़ का कंपनी पर भार अतिरिक्त बढ़ा और इसी की वजह से इसका असर सीधा उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ा है, क्योंकि बार बार जो है यानी वर्ष 2022 की बात करें तो 3 बार बिजली की दरों में वृद्धि की गई। वर्ष 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण मंडल का विखंडन करके 5 कंपनी बनाया गया था। तब विशेषज्ञों का तर्क था कि कार्य क्षमता बढ़ेगी और आर्थिक रूप से कंपनी सुदृढ़ होगी, लेकिन विखंडन का वो प्रतिशत नहीं मिला जिसकी परिकल्पना की गई थी, यानी वो परिणाम नहीं मिला जैसा चाहा गया था और अभी भी हालात कुछ भी ठीक नहीं है। बीजेपी आज विधानसभा का घेराव करेगी, जिसमें आवास योजना के तहत हितग्राहियों का पैर धोकर के प्रदर्शन की शुरुआत की जाएगी। 14 घंटे के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी आज विधानसभा का घेराव करेगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश के सभी जिलों से प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही आएंगे, जिनमें से हर जिले के 22 हितग्राहियों का हम पैर पखारकर उनका स्वागत करेंगे, ये बातें कही गई हैं। उनके बाद प्रदर्शन की शुरुआत होगी। विधानसभा की ओर से आने वाले सभी रास्तों पर सामान्य ट्रैफिक का आवागमन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक बंद रहेगा। विधानसभा घेराव में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और प्रदेश भाजपा के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि मोर आवास मोर अधिकार योजना को लेकर पिछले 2 महीनों से हम गांव-गांव तक गए हैं। अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की तारीखों में वृद्धि की गई है और अब 20 मार्च तक आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 17 अप्रैल को आगामी परीक्षा होने वाली है। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया है और अब उम्मीदवार 15 मार्च की जगह पर 20 मार्च 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। सेना ने आवेदन की तारीख को 5 दिनों के लिए आगे बढ़ाया है। दुर्ग जिला प्रशासन ने सभी जिलों के युवाओं को जानकारी देने की जानकारी दी है। उसके मुताबिक अब इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 15 अप्रैल के बाद होगी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को ही भर्ती रैली में बुलाया जाएगा। इस साल की सेना भर्ती के लिए पहला और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ये आखिरी मौका है। दंतेवाड़ा में 755 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें 17 मार्च को रोजगार मेले का आयोजन होगा। सिक्योरिटी गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत कई विभिन्न पद हैं जिन पर भर्ती होने वाली है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की बात हो रही है, जहां लाइवलीहुड कॉलेज में आयोजित होने वाले इस रोजगार मेले में सिक्योरिटी गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिक समेत विभिन्न फील्ड के तकरीबन 755 लोगों की सीधी भर्ती होनी है। जिले के बेरोजगार युवक और युवतियां इसके लिए रोजगार पाने का सुनहरा मौका है। जिला कौशल विकास प्राधिकरण ने संकल्प योजना के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया है, जिसमें पहुंचकर सिक्योरिटी गार्ड, मोटर मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, सुपरवाइजर, वेल्डर समेत सेल्समैन और वेटर समेत अन्य फील्ड के लिए कुल 755 पदों पर सीधी भर्ती होने वाली है। ये मामला बिलासपुर का है, जहां छज्जा गिरने की वजह से पास ही में जो खड़ी बाइकें थी वो यहां पर पूरी तरीके से मलबे की चपेट में आने की वजह से दब गई। मसानगंज इलाके में निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिर गया। छज्जा गिरने की वजह से वहां पास ही में खड़ी पूरी तरीके से जो लाइनों में बाइकें खड़ी थी वो पूरी बाइकें इस मलबे की चपेट में आ गई। हादसे में किसी भी व्यक्ति के चोट या फिर मलबे में दबने की कोई सूचना फिलहाल नहीं है। इसकी वजह से जाम भी लग गया था और मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने भीड़ को नियंत्रित किया। साइबर धोखाधड़ी के मामले में रायपुर अव्वल नंबर पर है। 1 साल के अंतर्गत 4000 लोगों से 4 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है। इसमें 90 लाख ही वापस लौटा सकी है छत्तीसगढ़ की पुलिस। छत्तीसगढ़ में पहली बार रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर पुलिस संभाग रेंज ने साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन को अलग करते हुए सरकार ने अलग साइबर डीएसपी पोस्ट करने का फैसला लिया है और तीनों जगह नए पद क्रिएट किए जा रहे हैं। साइबर डीएसपी सीधे रेंज के आईजी को रिपोर्ट करेंगे। आईजी ही पूरी रेंज में होने वाले साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटरिंग करेंगे और ये पोस्टिंग वैसे ही होगी जैसे सरकार ने 5 रेंज में केवल चिट फंड मामलों की जांच के लिए डीएसपी बैठाए थे। सीएम भूपेश बघेल ने बजट में सभी 5 रेंज में साइबर थाने खोलने की घोषणा की है। उसके अनुसार सिस्टम तैयार कर लिया गया है। अफसरों के मुताबिक थाने को एफआईआर से लेकर के जांच और गिरफ्तारी का अधिकार होगा। बिलासपुर शहर के चौक चौराहों में आवारा कुत्तों का झुंड इन दिनों काफ़ी यहां पर बवाल मचाता नजर आ रहा है। कुत्तों के काटने के हर दिन 20 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और ये केवल सिम्स अस्पताल के ही आंकड़े हैं। ठंड का मौसम समाप्त होने के बाद शहर में आवारा कुत्तों की संख्या अब एक बार फिर से बढ़ गई है। इनके हमले से लोग परेशान हैं। अस्पतालों में तकरीबन डॉग बाइट के औसतन 20 से ज़्यादा पीड़ित पहुँच रहे हैं। इधर नगर निगम का दावा है कि वे लगातार कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। इसके बाद
मानवी कुत्तों की बढ़ती संख्या समझ से परे है। नगर निगम का दावा है कि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या तकरीबन 2000 है। इसी के हिसाब से ठेका कंपनी को वैक्सीनेशन और ऑपरेशन का ठेका दिया गया है। मिशन 2023 को लेकर पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी समेत 3 नेता और उनके 250 समर्थक भाजपा में शामिल हो गए हैं और ये खबर आ रही है रायपुर जिले से, जहां छत्तीसगढ़ में इसी साल यानी साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन चुनाव से पहले भिलाई की उद्यमी और समाज सेविका संगीता केतन शाह, रायपुर से निर्दलीय पार्षद गोपेश साहू और कुनकुरी से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी अब्राहम तिर्की ने बीते दिन भाजपा की सदस्यता ले ली है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुए कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और सह प्रभारी नितिन नवीन ने तीनों नेताओं को भाजपा में प्रवेश कराया। इस दौरान तीनों नेताओं के साथ ही उनके तकरीबन 250 से ज्यादा समर्थकों ने भाजपा में भी प्रवेश लिया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से हर कोई प्रभावित है, इसीलिए लगातार लोग भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। मां बमलेश्वरी मंदिर का दरबार अब और भव्य हो चुका है। 2.5 किलो सोने से मंदिर का गर्भगृह सजाया जा चुका है। राजस्थानी कलाकृतियों का उपयोग किया गया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के सुप्रसिद्ध धर्मनगरी डोंगरगढ़ में विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी के मंदिर के गर्भगृह को सोने से राजस्थानी कला से सुसज्जित कर दिया गया है। गर्भगृह को तकरीबन 2.5 किलो सोने से सजाया गया है। इसके चलते इस बार चैत्र नवरात्रि पर मां बमलेश्वरी का दरबार बेहद भव्य नजर आएगा। डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर स्थित माता का दरबार सोने से सुसज्जित किया जा चुका है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 12 दिन पहले लापता हुए परिवार की साजिश अब निकलकर सामने आ रही है। इंश्योरेंस की तकरीबन 72 लाख मुआवजा पाने को लेकर युवक ने हाईवे पर अपनी कार को जला दी, फिर पत्नी और बच्चों को लेकर के भाग गया। दरअसल ये पूरा मामला कांकेर जिले का है, जहां पर हम आपको बता दें कि चारामा क्षेत्र के पूरी गांव में एक कार में आग लगने के बाद से पूरा का पूरा परिवार लापता हो गया था, जो अब वापस लौट आया है। युवक के ऊपर तकरीबन 25 लाख रुपए का कर्ज था, इसीलिए वह खुद को और पूरे परिवार को मरा बताकर इंश्योरेंस के 72 लाख रुपए हासिल करना चाहता। इसको लेकर के पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी और इसी पैसे से वह कर्ज चुकाना चाहता था। ये रकम उसके पिता को मिलती, जब रकम मिल जाती तो वह पिता से संपर्क करता। इधर कुछ ही दिन पहले उसने हमारी टीम से प्रकाशित खबर पढ़ी और जिसमें पढ़ करके उसे समझ आया कि उसकी कहानी को पुलिस समझ चुकी है। पुलिस के पास उसके जिंदा होने के सबूत भी हैं, इसीलिए उसने अपना मन बदल लिया और परिवार के साथ वापस आ गया। इसके अलावा बात करें तो खुद के फार्म हाउस में ये परिवार पूरा का पूरा अपना दिन जो है 13 दिन से बिता रहा था। उसकी कार कांकेर के पास पूरी तरीके से जली हुई पाई गई थी। पुलिस विभाग में 3 एएसआई समेत 113 पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ है। ज्वाइन करने के बाद एसपी की पहली सर्जरी हुई है। एसीसीयू से हटा दिए गए हैं 2 के 2 सिपाही। बिलासपुर में पुलिस विभाग ने बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर आदेश जारी किया है। जिले की कमान संभालने के बाद एसपी संतोष कुमार सिंह ने पहली बार विभाग में एक बहुत बड़ी सर्जरी की है। लिस्ट में 3 एएसआई समेत 3 एएसआई और समेत कुल 113 पुलिसकर्मी शामिल हैं। इनमें एंटी साइबर एंटी एन क्राइम यूनिट यानी एसीसीयू के 2 आरक्षकों को भी हटाया गया है। वहीं अब आने वाले दिनों में शीघ्र ही थानेदारों की लिस्ट भी जारी होने की संभावना है। जिले में एसपी के बदलते ही थानेदारों और पुलिस कर्मियों के तबादले के आदेश जारी होने की परंपरा है, लेकिन नवपदस्थ एसपी संतोष कुमार ने ऐसा नहीं किया। नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पर स्थित टोल प्लाजा सील हो चुका है। 3 बार नोटिस देने के बाद भी अव्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो ये कार्यवाही की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 पर बगईगुड़ा के पास स्थित टोल प्लाजा को बस्तर एसडीएम के निर्देश के बाद सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा के पास सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट में सुधार समेत अन्य अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए प्रशासन ने लगातार 3 बार नोटिस थमाया था। साथ ही इलाके के लोगों ने भी इसकी मांग को लेकर जमकर हल्ला बोला और इसको लेकर के मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने टोल प्लाजा को अब सील करने की कार्यवाही कर दी है। बीते दिन टोल प्लाजा के पास विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले 10 महीनों से बस्तर के लोग व्यवस्था सुधारने की मांग कर रहे हैं, बावजूद इसके टोल प्लाजा संचालक या फिर एनएच की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा था।
मौत का फंदा यहाँ पर निकलकर सामने आया झूला, क्योंकि साड़ी से बने झूले में एक 12 वर्षीय बालिका झूल रही थी। अचानक ये गले का फंदा बन गया, जिसकी वजह से इस बच्चे की जान चली गई। दरअसल ये पूरा मामला बच्चों के खेलने के लिए अंबिकापुर का है, जहाँ बच्चों के खेलने के लिए माता पिता ने घर में साड़ी का एक झूला बना रखा था। ये झूला उनकी बिटिया के लिए मौत का झूला साबित हुआ। दरअसल 12 वर्षीय बालिका दोपहर साड़ी से बने झूले में झूल रही थी और इसी दौरान अचानक झूला उसकी गर्दन में फंस चुका था। वह बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। घर में रह रहे बड़े भाई ने ये देखा तो बहन को नीचे उतारा। माता पिता भी घर पहुंचे और उसको जो है स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। यहाँ उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया गया, जहां जांच के पश्चात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा